नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 22 जून 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। लो जी, इतने तो कट्टे में लहसुन की गांठें नहीं होंगी, जितने बंदे जो है लेने के लिए कूद रहे जी यहाँ पर। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। और भाई साहब भी आए जी यहाँ पर। अपना क्या नाम है जी? अपना जितेंद्र सिंह मौर्य। जितेंद्र सिंह मौर्य। कहाँ से? मसवासी रामपुर। अच्छा, मसवासी। आपका तो काटरगोला आता है जी? हाँ, काटरगोला। बीज लेके आए आप खुद? बीज लेके आया हूँ। चलो आपसे भी चर्चा करनी जी, बीज के बारे में कुछ और बातें जाननी जी। मैंने इसलिए आपको इशारा किया था, बाकी तो आपकी समझ है, आप कैसे बेचो आपकी मर्जी। ये लिख दे भाई, 75 पे अशोक भाई। हटिए भैया। कटा पलट के दिखा दे भाई। अभी ये गया जी 75 रुपये। बाबू जी राम राम। हाँ जी राम राम जी। ये बिका 96। अच्छा, ये 96 रुपये। वो बिका वो 76 रुपये, 75। 75 रुपये। ये कहाँ का माल है जी? ये हिमाचल है भैया। ये कैसे हो गए जी माल? तो दांता है ना यार, जो फट गया तो वो ग्रेडिंग कहते हैं। ये भी हल्का हल्का ला रहे, सब बढ़िया बढ़िया। चाचा ने अपने पास रखा है, महीने बाद बेचेंगे। ये दे चाचा। अच्छा जी। चाचा 1 महीने बाद बेचोगे बढ़िया माल। ये खोलो। ये भी हिमाचल जी? ये हिमाचल। कश्मीर बहुत बढ़िया आया हुआ आज राणा जी। अच्छा जी। 2 गाड़ी कश्मीर। कश्मीर में देने वाले हैं, बैठे जी पहली थी यार। हाँ, बेहतरीन गाड़ियाँ बड़ी कश्मीर की। हटिए भैया हटिए। हाँ हाँ, नहीं आपके माल की गारंटी है ना जी, माल में कोई कमी नहीं है। 18 गाड़ी तेरे को यहाँ से लेने देंगे। 27 तो ये था। 27 127। किसमें बिक जाएगा सर? है 37 कर दो। 40 कर दो दीदा, 40 नहीं होगा। 1 2 अर्धी क्या 38 जोर के बोल, जोर लगा के 40 कह देता, इकट्ठे ले लेंगे। 40 का ना 40। चाचा 138 रुपए में आपका सारा बिक रहा है। सारा बेचो, 22 कट्टे बेच रहे हैं, 22 बेचो। 138 रुपए, ठीक है। 150 की खरीद है मेरी है। 150 की? हाँ जी हाँ जी, आपको भी पूछा बोलो ले लेना, गजब ना करो। मैं तो बाबा चलो रुक जाओ अभी देखते हैं, आराम से बेचते हैं, चिंता नहीं करो। आओ दूसरे लाट पे आओ। अच्छा, व्यापारी हैं जी? हाँ ये व्यापारी है। अच्छा आओ दूसरे लाट पे आओ। चलो लो जी, 138 रुपये तक पहुंचा था, तब कह रहे भी 150 होते कम लीजिए। कितने चाहिए? अब 11 लो जी, ये माल है जी, ये माल है। 15 हिमाचल वाला जी। ऐसा तो नहीं लेगा, छोटा है। 18 लिख दे यार। 19 करना भैया, 19 करना। 118 1 2 19 भाई ठीक है, तू भी 21 का 20 नहीं कह। 121 121 का जा रहा है। 3 बंद कर। क्यों 10 हो रहा है? बोली लगा रहा है तो 10 कहाँ से हो गया? ये कोई बात? अच्छा, बोली भी लगा चाहिए भी दे दो, 15 दे दो, 12 दे दो जी। बोली लगाएंगे नहीं, ये सारा 3 हिमाचल कितना होता है? सारा बोली होती जा रही है। 3 ये सत्ते सारा कश्मीर है, ये भी और 3 कश्मीर है, अट्ठे। ये हिमाचल है जी। 10 15 20 ये भी 21 22 25 25 26 31 35 नींदारी 38 नींदारी 40 आगे मैदान में 50 51 बस हो गया इनका। 51 50 1 2 2.5 3 150 रुपए। 150 रुपये। 150 रुपए लिख दो भाई। ये 6 कट्टा जी। ये 6 कट्टा 70 रुपए।
70 रुपए 60 65 70 रुपए 71 71 72 गोलियां हैं। 75 रुपए 75 रुपए 78 रुपए 82 रुपए 85 रुपए 87 90 है ना 95 है 92 लो जी 195 रुपए गोली, खाली 95 रुपए हाँ। गोली जी। लिख दो उसका वो चावल, वो भी चावल लिख दियो कोडवर्ड में। आगे चलो। नहीं नहीं कोडवर्ड नहीं, चावल वाले हैं जो ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ये कितने गड्ढे हैं? लो जी दांतरा माल है जी, दांतरा 75 78 80 85 90 88 90 91 पंडित जी कह रहे हैं यार, देख गुरु जी कह रहे हैं। 92 रुपए बेटा, 92 रुपए हिमाचल का दांतरा है जी ये। दांतरा। आओ जी लो जी 92 रुपए की। चलो और कौन सा है? हिमाचल का जी। अनिल 66 70 71 72 दांतरा माल है जी। किसका है 77? हाँ 1 2 2.5 3 अशरफ नहीं, उसे लिया ये अशरफ। 78 रुपए, ये भी दांतरा है जी ये। ये दांतरा। ये कितने गड्ढे हैं? ये ऐसे ही है? आज सारे ऐसे ही अंकल। ठीक है, ये लिखो जी 90 रुपए। ये छिलको चिंता नहीं है जी ये। कर, टेंशन नहीं कर, ये कश्मीर है ना। हाँ जी 90। कितने गड्ढे हैं ये? हाँ हाँ 90 80 85 90 90 90 लो जी। 20 कट्टे का नोट है। 95 100 5 11 118 रुपए। ठीक है बेटा, खिल रहा है। नहीं सही है। रुपए चाहिए 4-5 अशरफ 7-8 घंटे मिल जाएंगे। रखना है ना या 18 बांट में दो? वो व्यापारी नहीं मानना जी, 18 बांट से दो? 20 रुपए कर दिया जी अभी। हेलो 60 रुपए में बिका है, 60 बोलूंगा, मेरे को एक में फालतू नहीं चाहिए। कट्टा पलट के देख ले, हैं मतलब ही नहीं। आप कट्टा पलट के देखो ना, अरे मेरी जान एक बार कट्टा पलट के देख लो, आपको समझ आ जाएगा। कट्टा पलटिया है, अपने से ईमानदारी नहीं मिलेगी कहीं। हम तो कोई कहता नहीं, हम पहले कहते पलट के देखो, पलटो। या आपको इतनी देर से आपकी फोटो दिखा रहे हैं, मुझे ऊपर करके दिखाओ, पूरी ऊपर करो। अमरदोली है ऐसे, हाँ पता तो चले। उन्होंने मुझे ऊपर करी, आपने उनकी फोटो नहीं दिखाई। ये देख ली, आप देख ली अभी हरियाणा का है। आपने ठीक है, इसके बाजी भी करी जवानी में। मैंने हाँ। क्यों मजाक कर जो रहे हो? आप कह रहे हो, आड़ा जी। देख लो मेरी जान, ये तो सबकी जो है जवानी में जिन्होंने इसके अरे, बाजी छोड़ो करी। आड़ा ये तो वही पुराने वाह, वाह, जी, शब्द वाह। है जी, 50 साल पहले। ये देखो माल है ना बेटा, बढ़िया। हाँ जी, रिपोर्ट देते चले जाओ जी। आज की भाई आज गाड़ी तो 37 गाड़ी की आमदनी है, 37 गाड़ी टोटल। 11 गाड़ी हिमाचल ठीक है जी। और 4 गाड़ी पंजाब और कम से कम भी 10 गाड़ी एमपी और 4 गाड़ी यूपी और 2 गाड़ी कश्मीर। कश्मीर अपने पास ही है जी। अच्छा जी, दोनों ये गाड़ी भाई साहब दो। कहाँ से जी? छिंदवाड़ा। और आप? राजस्थान हाँ जी, सेलाना एमपी। सारे आए हो। और आप जी? नहीं 60 का दिया हो, जिसको लेना लेने तो घूम लो।
ये 65 रुपए बिकेगा बेटा, ये लेके नहीं आया कांटेगोला के लिए। तू? देखो आप भी कांटेगोला के लिए आए। देख रहा है क्या तूने 55 में लिया, 60 में देख रहा है, पागल है क्या बेटा? 70 रुपए के माल है, क्या बात कर रहे हो? रेट बता दो जी, आज इंतजार में खड़े जी बाबा लोग। जी रेट बढ़िया चल रहे हैं। हाँ जी, एक तो भाव तो अभी वही है राणा जी, ठीक है जी। कहीं कोई डाउन नहीं है। थोड़ी बहुत जूमर उठ रही हैं, जूमर क्या कह लो, इजिप्ट आया हुआ है तो उसमें ऐसा क्या नई बात हो गई, उसमें नई बात क्या हुई? कितनी गाड़ियाँ नहीं लगभग जी वो? मैं वही तो कह रहा हूँ, उसमें नई बात क्या हुई? एक 5-10 कंटेनर आ गए तो पागल हो गए, इजिप्ट इजिप्ट इजिप्ट। मार्केट गिरने की साजिश है। बिल्कुल साजिश। अभी कहीं मार्केट नहीं गिर रही 10 दिन 15 दिन, समझ गए। और ये बात तो मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ, भाव वो जो जेब में आए, कमाई वो जो जेब में आए। 10-15 दिन का क्या मतलब है जी फिर? अभी यार प्रेशर से नहीं आएंगे माल, अभी तो जान के आ रहे हैं, माल इकट्ठे हो गए हैं आपके आसपास। ठीक है जी। घबराने की बजाय लड़ने की तैयारी करो। बार बार बोल रहा हूँ, आप इंक्वायरियाँ निकालो इजिप्ट में कितना माल होता है, कितना वो एक्सपोर्ट करता है, उस मुकाबले इस साल कितना आएगा। ठीक है जी। ज़्यादा आ रहा है वहीं पे धरो, पकड़वाओ कि जी इसमें चाइनीज़ माल मिक्स तो नहीं है, चेक करो। हर कंट्री जिस कंट्री के थ्रू आ रहा है उसका डाटा निकाल लो ना अभी से ही। ठीक है जी। क्या दिक्कत आ रही है कि उस कंट्री में कितना प्रोडक्शन होता है, कितना उसकी लोकल खपत है कंट्री की, और कितना वो एक्सपोर्ट करता है। पिछले 5 साल में उसने कितना एक्सपोर्ट इंडिया को किया, और अगर उस एक्सपोर्ट से कुछ भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन उतनी है तो कहीं ना कहीं झोल है, सिंपल सा फंडा। ठीक है जी। तो उसमें ऐसे टेंशन वाली बात नहीं, लड़ाई लड़ो मुद्दों में। ये ग्रुपों में हवाबाजी करके या ग्रुपों में एक दूसरे की टांग खींच के कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अपना इकट्ठे हो जाओ और उसके लिए फाइट करो। ठीक है मैं जी। बार बार बोल रहा हूँ, ये आखिरी साल है, इस साल आप फाइट नहीं कर पाए तो ज़िंदगी में आप फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बचेंगे ही नहीं उस लायक, ठीक है जी। फाइट करने लायक। 3 साल हो गए मरते मरते, 65 रुपये 60 रुपये, कौन सा नीचे वाला, ये भी 65 रुपये। ये जो अभी सुपर टैंकर वाला है जी भाई साहब जी, ये हरियाणा से हमारे कह रहे कि सारे जने बड़े तगड़े खाब देख रहे जी लोग, बहुत ऊंचे खाब जी। कहाँ है वो कैमरे पे नहीं आएंगे। ये- अच्छा कैमरे में नहीं आओगे। असल में प्रेशर है कि दिल्ली जाओ ही नहीं सुपर शंकर लेके, क्योंकि खुराना कुछ ना कुछ अलग बोलेगा। तो भाई साहब आना आओ और रोक के बेचे, देखो ये हो सकता है कुछ भी हो जाए। ये तो कह रहे पहले 200 के सुपने, अब 250 के सुपने लेके ना हाथ भी नहीं कोई लगाने दे रहा जी। मैं तो कहा भगवान करे 500 में बिके लहसन, समझ गए। जितना महंगा बिकेगा उतना फायदा है, लेकिन बिके तो सही। ख्वाब देखने अच्छे होते हैं, ठीक है ख्वाब जी। तो देखने चाहिए। आज के जी पहले हिमाचल के रेट बता दो जी। हिमाचल भाई साहब 90 से लेके 180 सफ़ेद माल, सफेद। और लाल माल है तो ऊपर में 150-60 मोटे माल। जैसे अभी ये गए जी ऐसे लाल वाले। दांते 70-80 में बिक रहे हैं। ठीक है भाई जी। अभी बाजार वहीं टिके हुए हैं। काटरगोला नीचे में 90, ऊपर में 160। काटरगोला के लेने वाले तो देखो जी कितनी जमात आई जी आज। सब आए हुए 90 से 160 है काटरगोला। सुपर शंकर भी ऊपर में बढ़िया माल होगा तो 150, 160, 140। सुपर शंकर। हाँ अब बढ़िया आने लग गए, इसलिए मैं सुपर शंकर के जैसे ये माल हाँ, ना जी भाई साहब जी, जैसे ये माल है जी ऐसे भाई माल है, साहब। कट्टा पलट के देखूंगा कि ऐसा ही हुआ। हाँ जी। ये कौन सा? अच्छा बहुत ये अभी बढ़िया। रह गया जो दूसरे खेत का वो लेकर जो आया हूँ मैं यहाँ पर, हाँ ये भाई साहब काटरगोला के है जी किसान। रह गया मेरा 40 कुंटल रह गया अभी, मतलब काटने से ऐसे। ये आप किसान हैं, हाँ किसान। बहुत बढ़िया। ये देखो एक मेडल और, ये काटरगोला, ये यूपी का काटरगोला। ठीक है जी। और जब ये अपना ये राजस्थान में अलग MP अलग में जाते राज्यों हैं, में जाएगा तो इसका सिचुएशन इन लोगों से पूछो, इन्होंने देखा होगा एमपी का। वहाँ तो साइज भी बड़ा है और वाइट भी हो जाएगा वहाँ। मतलब कि आप देखो, अगर यहीं से हम देखें कि अगर आप नॉर्मल से कोई भी दाना, यही दाना उठा लेते हैं। ठीक है जी। अभी ये दाना आपके सामने तोड़ा है, इसकी हम पत्ते परत देख लेते हैं। देखिए जो मेन मुद्दा होता है वो हम लोग देखते नहीं। ये पहली पत्ती उतरी है जी, ठीक है जी। हमने उतार दी इसकी, 2 उतार दी है, साफ कर दी। 2 उतारी थी, तीसरी मैंने उतारी है। ये चौथी पत्ती उतरी है। अनिल के
ये 5वीं पत्ती है जी। छठी पत्ती 7 8। अरे मुक्का मार के फोड़ के दिखाओ जी अंदर से। 9। मैं आपको पत्ती दिखा रहा हूँ। ये पत्ती दिखाने का मतलब है कि जितनी पत्ती ज़्यादा होगी उतना ये मजबूत होगा। उतना पत्ती यूपी के माल में नहीं आएगी, पत्ती आती है राजस्थान के एमपी के माल में। पत्ती आती है माल के ऊपर, यूपी और राजस्थान राज्य बदलते हैं, उसकी चमक और साइज बढ़ जाता है। ठीक है जी। जो डीएनए वो वही रहेगा। बेसिकली 8 से 9 पत्ती का माल है। हर राज्य में कहीं भी चला जाए पत्ती उतनी रहेगी। साइज बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वाइटनेस बढ़ेगी। ये सुपर शंकर को देख लो, इसमें अब सुपर आपको शंकर 1-2 देख पत्ती चमकेगी और एमपी वहाँ पे राजस्थान में 8 जाएगी, पत्ती। 8 पत्ती आ जाएगी। वहाँ पे 8 पत्ती है। उनमें जमीनें ही अलग हैं जी एमपी राजस्थान की भी। अब ये देखिए उस दिन कह रहे थे कि दिखाइए, आप इसको तोड़ के दिखाइए क्या है, क्योंकि मेन जो चीज है ना अब इसकी माल कलमी- बेचने का मजा क्या आएगा। अभी तक तो बीच जा रहा था इस बात पे कि हाँ खुदाना बोल रहा है, ठीक है जी। या उन्होंने वहाँ लगाया माल तो वो उस हिसाब से कि जी जो माल लगा वो बहुत बढ़िया हुआ, हम भी लगाएंगे, उस वजह से जा रहा था। अब जो जाएगा ऊटी बीज चालू हो गया। अब उसके टक्कर पे ऊटी कितना महंगा बेचेगा, उसके मुकाबले ये कितना सस्ता रहेगा, अब एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी। ठीक है जी। नहीं ऊटी इसकी वाले 400 रुपये के ख्वाब देख रहे हैं, ये और हम इसकी ये 90 रुपये से लेके 160 में दे रहे हैं। नहीं देखो ना जी इसकी कल जो 37-38 खोले हैं ना। आप सुनिए तो सही है क्या कह रहे हैं एमपी वाले। 37 में 370 तो ऊटी में बिका कल बाजार, वहाँ पर ऊटी में देखो जी बीज का कितनी माल, मोटी कलियां छोटा इसकी हैं। साइज, अच्छा जी। साइज भी छोटा था और कच्चे माल है। माल एकदम कच्चे हैं, उसको सुखाने में 30% 40% सूखने में चला जाएगा। फिर तो 450 रुपये पड़ेगा जी। कितना 450। सर वो 700 से 750 रुपये पड़ गया। अच्छा जी। अगर आप 400 रुपये का लेते हैं, अभी जो बीज बनने देखिए। चालू हो गए जी वहाँ पर। इस बार बहुत जल्दी आ गया। वो उन लोगों ने भी इस बार थोड़ा जल्दी रहे। ये देख रहे हैं साहब, इसमें ये कलियां थोड़ी सी निकलती हैं। ये तो जो सी लास्ट की है, ऐसी तो आपके एमपी राजस्थान के देसी लहसुन की निकलती है। ये उन मालों क्यों जी की। ऐसी अब निकलती है ना आपको आपकी? मैं अब देखिए सुपर शंकर भी दिखा रहा हूँ। अरे इकट्ठा पलट रहा भाई। सुपर शंकर का तोड़ नहीं है जी मजा वैसे। तब आता है राणा जी जब किसान ये लेके आता है। ये आपके लिए किसी भी महंगी से महंगी चीज़ से सस्ता महंगा है। कोई भी महंगी से महंगी चीज़ बोल दो, उससे महंगी ये चीज़ है। ठीक है जी। जब मेडल किसान मेडल अपनी है। फसल लेके गुच्छा बना के लेके आता है ना, वो एक आड़ती के लिए बहुत सम्मान की बात है। कितने साल से कर रहे हैं आप काटर गोला? साल से कर रहा हूँ। 50 साल से। चार। ये कार्टर गोला। आपके इलाके में तो पुश्तैनी काम है ये। इससे बोलिए पहले कौन सा तो- लगाते थे आप? इससे पहले देसी देसी अच्छा। लगता था। आपका जो बिग है कितनी एवरेज निकल रही है आपके पास ये? 1 एकड़ में कितना निकल 50 कुंटल निकला। सूखा? अगर गीला हो तो गीला 80 कुंटल। सूखा 50 क्विंटल, गीला 80 क्विंटल। हम क्या है 70 निकलेगा गीला, 60 निकलेगा, चलो 50 ही निकल जाए। और अगर लहसुन 3 गुना हो जाता है हिंदुस्तान में तो 50 रुपये किलो नहीं बिकेगा? आराम से बिकेगा जी। नहीं बिकेगा। 50 रुपये किलो बिके और 1 एकड़ में 50 कुंटल हो तो भी तो 2.5 लाख रुपये होता 2.5 है। लाख का बनता है जी। मेरे को बताइए कौन सी फसल दे दी है 2.5 लाख रुपये? और ये 50 रुपये किलो अगर बेचते हो तो पूरा विश्व तैयार खड़ा है आपसे खरीदने के लिए, क्योंकि इसका छोटा 20-25 का बिकेगा ना 20 रुपये का इसका छोटा माल, ठीक है जी। नहीं बिकेगा। आपके डिहाइड्रेशन वाले में पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड खड़ा आपसे माल लेने के लिए, क्वालिटी होनी चाहिए। हरियाणा में 10,000 रुपये ठेके का रेट बढ़ गया है। लहसुन के जो इलाके हैं ना, जहाँ जहाँ लहसुन की खेती होती है, उन इलाकों में जो जमीन का रेट है 10,000 रुपये एकड़ का रेट बढ़ गया है स्पेशल लहसुन लगाने के लिए। चलो ये आपके एक वहाँ पर भी बढ़े? ठेके का जमीन का रेट बढ़ गया जो किराए की जमीन है? देखो, जमीन का रेट कब बढ़ता है? जब किसान को पैसा मिलता है। और कमीन का रेट कब बढ़ता है? बताओ। आप पत्रकार हैं,
जमीन का रेट तब बढ़ता है जब किसान को पैसा मिलता है। ठीक है जी। कमीन का रेट कब बढ़ता है ये बताओ? जब बाहर से फंडिंग आती है, बाहर से फंडिंग आएगी। जब सही आदमी चुप होगा तब कमीन का रेट बढ़ेगा, तब कमीना हावी होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग खड़े हो जाओ सबके सब चाइना के खिलाफ, नहीं तो वो इस बार आपके ऐसी खाल उधेड़ेगा, ऐसी खाल उधेड़ेगा। यह आखिरी साल होगा लहसुन की उम्मीद का। उसके बाद व्यापारी कभी लहसुन का स्टॉक नहीं करेगा, व्यापार करने से घबराएगा। जो इस साल ना रुका जी। बोल रहा हूँ बार बार, डरा नहीं रहा। अरे देना एक बार इधर दिखाओ आप सुपर शंकर। अरे एक दो कली दे दे, फिर ले उसका ले कम आया। हो जाएगा बेचारे का। कुछ ना होगा कम। ये है जी ये सुपर देखो शंकर। ना जी, इसमें अब चद्दर कम जो होगी। आप हरियाणा का माल लेते हैं उसमें चद्दर कम है, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही ये राजस्थान और एमपी में या किसी और राज्य में जाता है एकदम वो चद्दर वाला ऐसा माल बन जाता है। ठीक है जी। ऐसा माल 7-7 चद्दर 6-6 चद्दर निकल रही है। वो वजह क्या है? यहाँ थोड़ी सी जमीन पथरीली है तो इनको पानी में डाल के निकालना पड़ता है। पथरीली नहीं है, डाकर जमीन है, बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड बनाने वाली पथरीली मट्टी। कह लो बहुत हार्ड जमीन है, ऐसे निकलेगा नहीं। तो पानी डाल के रखते हैं, जैसे ही पानी ज़्यादा जाता है इसकी चद्दर उधड़ जाती है ठीक है जी। और पीलापन रह जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी देखिए आप, अखरोट की तरह टूट इसकी गया। खासियत वही है जो पहले समझाता था, एक अंगूठे के दबाने से टूट जाएगा, ये टूट चुका है। और अंदर से ये लंबी डंडी मिलेगा। ठीक है जी। जहाँ जहाँ सुपर शंकर फेल हुआ है वहाँ सिर्फ 2 कारणों से फेल हुआ है। एक तो नकली बीज और दूसरी चीज़ स्प्रे। जो स्प्रे किया उससे झुलसा रोग आ गया तो लोगों ने कह दिया सुपर शंकर फेल हो गया। और एक जो है ये थोड़ा सा अगेता लगता है जी। अगेता तो लगता ही है। अब बीज के नाम से याद आ गया, सोयाबीन में भी यही ड्रामा हो रहा है। सोयाबीन में भी नकली बीज, यही बात हो रही है जी। 268 में 95-60 मिला के बेच दिया है 1200 में। अब मेरा सोयाबीन का काम नहीं है, लेकिन अगर किसानों के लिए बैठा हूँ तो एक एक मुद्दा पता है मेरे को। तो भाई अभी सोयाबीन जो शोर से बीज में लग रहा है, संभल के लो बीज, कहीं भी नकली दिखे और जो नकली बीज दे रहा वहीं पकड़ो पीटो। जब तक आप चुप बैठेंगे कमीन हावी होगा, जब तक सही आदमी चुप बैठेगा कमीना आदमी हावी होगा। जब पता चलेगा कि फलाना बीज वाला नकली बीज देते हो पिट गया तो दूसरा चौंकेगा, पता चला दूसरा भी पिट गया तीसरा चौंकेगा, चौथा आते आते वो हाथ जोड़ देगा कि नकली बीज बेचेगा ही। ठीक है जी। जब तक आप सख्त नहीं होंगे, आपका मेहनत का पैसा है उसको भी छोड़ो, 4 महीने 3 महीने आपने खेती में अपनी जान लगानी है और उसी खेती से आपका परिवार चलना है। और अगर नकली बीज बेचने वाला आपको नकली बीज बेच के मूछ पे ताव दे के आप तो पैसा खर्च रहे हो और वो कह रहे हैं बेवकूफ़ है, वो मूछ पे ताव दे के आगे जा रहा है, तो इसका मतलब हम असली में बेवकूफ़ हैं। हकीकत में हम इसी लायक हैं कि सब लोग किसान को लूटे। अगर आज की तारीख में आप नई जनरेशन हो, भाई नई जनरेशन हो, कोई ये तो है नहीं पुरानी हो, सब जेंट्स जी हैं। तो अगर तो बहुत कम बिका है सर, ये मैं यहाँ पे बेच दूंगा 130 रुपये 135 रुपये। एक है एमपी में मंदसौर में आज बिका है 110 रुपये का, मैं कहा कम बिका, कश्मीर है साफ करके। अब यही चीज़ मैं बोल रहा था इतने दिनों से कश्मीर वालों को, अगर आप ये साफ करके लाते हैं तो आपके माल क्या पोजीशन में बिकेंगे? आप कश्मीर के रेट तो आपने बताए नहीं जी। ये कश्मीर कश्मीर बता रहा हूँ, ये यही चल रहा है 100-105 रुपये अभी 100-105 रुपये ऐसे, यानी बिना छठे बिना और उसके। ऐसा ले आते हैं तो 125, 130, 135 क्वालिटी के हिसाब से बिकेंगे। ठीक है जी। जो आज आपके पास गाड़ियाँ हैं ये तैयार हैं जी बिकने के लिए? बिक गई है कभी? कश्मीर बिक जाएगा सारा, 2 गाड़ी दोनों बिकी हुई समझो आप। ठीक है जी। 3 हिमाचल थी वो बिक गई हैं सारी। ठीक है जी। तो साहब पंजाब आ नहीं रहा जी? पंजाब नहीं आ, पंजाब के रेट तो बता दो जी फिर। पंजाब वही 90 से 130-40 90 से 150 तक बिका पंजाब। ठीक है जी। अब पंजाब क्यों नहीं आ रहा? चलो मेरे पे नहीं आ रहा उसकी तो वजह है, मंडी में क्यों नहीं आ रहा उसकी वजह पता नहीं। मंडी में भी कम आ रहा है। हम यहाँ 3-4 गाड़ी क्या वैल्यू रखते हैं? पंजाब में फसल तो बहुत है, 3-4 गाड़ी का मतलब कहीं ना कहीं उनको गलत गाइड किया जा रहा है।
रोक के बैठ गए जी सारे। मैं तो कहूँगा गलत गाइड किया जा रहा, आगे उनकी समझ है। बाकी भाई साहब मैं एमपी और राजस्थान वालों को बोल रहा हूँ, सोयाबीन का बीज लग रहा है भैया, ध्यान से लो। जो आपको लगे कि नकली दे रहा है पकड़ो धुनो। एक बार पिटाई होगी, एक पिटेगा 10 डरेंगे। हमारी मसवासी में इतने एमपी के बंदे जा रहे हैं ना, धड़ल्ले से ले रहे हैं। 2 नंबर कमर मिला के दे। ये भैया मैं तो नहीं बोल रहा, ये किसान है। क्या करे जी? इनके इलाके में एमपी राजस्थान वाले सीधे आ रहे हैं और क्या है, धड़ल्ले से मिक्स करके देसी मिक्स करके बेच रहे हैं। और देसी माल कहाँ से लाया जा रहा है? पंजाब से। कहाँ से लाया जा रहा है? एमपी से। आप ही का माल ला के आप ही को ठोक रहे हैं, लाते हैं 100 रुपये का, ठोकते हैं 150 का। मैं कल अपनी गाड़ी लोड कर रहा था तो व्यापारी पहुंच गए मेरे पास, मैंने लोड कर ली, यहीं उतार दे तो इतने रुपए में। मैंने मना कर दिया, क्या हमारा जो है इसमें मिल के चला जाएगा तेरी लस्सी। ये एमपी का व्यापारी हाँ, कहाँ का था? नाम भी बता दो। हाँ हाँ, नाम बता उसका कुछ, उस महानुभाव का नाम भी बता दो। नाम नहीं पता। बेटा जो बीज नकली बेचता हो पकड़ेगा क्या, सबको जूते पड़ेंगे और तुम्हारे ही लोग मारेंगे। मैं तो बता रहा हूँ। तो राणा जी ये गंदगी आप देखो, इससे बड़ी गलत बात क्या है कि इन्हीं के अंदर रहने वाले लोग सिर्फ पैसे के लालच में इन्हीं अपने से गद्दारी कर रहे हैं। आज क्या देखो जमाना है, आप ही के लोग होंगे, आप ही के अंदर से निकले। जैसे आप आए हो यहाँ पे, अब आप कहो कि राणा जी ग्रेडिंग मशीन पड़ी है तो कुछ काटर गोला दे दो, कुछ देसी उसमें मिक्स करके निकाल दो, तो दोगे किनको? अपनी तो आदमियों को दोगे। भाई साहब गलत तो छोड़ो, जो किसान के साथ बीज बेचने में गद्दारी करेगा उसका खुद का कुल का नाश होगा। ये लिख लेना, उस आदमी का कुल का नाश होगा, क्योंकि उसके बीज से आप गद्दारी कर रहे हो। बीज मतलब उसको अगले साल की सारी उम्मीद है जी, उसकी तो रोटी पानी है भाई साहब। अगला साल उसकी पूरी जिंदगी की उम्मीद उसकी फसल से होती है। किसान पे और क्या जरिया कमाई का बताइए? उसको बुखार हो गया तब भी वो फसल से ही निकालेगा। ठीक है जी। उसके बच्चे की शादी है वो भी उसी से निकलेगी, उसके बच्चों की पढ़ाई है वो भी उसी से निकलेगी, उसके अगर गायों का बैलों का खर्चा वो भी तो उसी फसल से निकलेगा। तो अगर फसल में ही आप बेईमानी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, तो डूब के मर जाओ। ये तो उस मतलब कि बुरे से भी बुरा काम है, उसकी भरपाई हो जाएगी, इस काम की भरपाई नहीं होगी। ठीक है जी। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, सुधर जाओ। पंडितों पे चक्कर मारते होगे, हमारे को ये हो गया, हमारा ये संकट आ गया, और ना पंडित जी कुछ कर पाएंगे ना कुछ, क्योंकि कर्म आपने खराब किए थे। और आप अगर 3 टन सिर्फ 3 टन माल लेके आप बांटते हो ना, आप एक किसान से थोड़ी ना करते हो बेईमानी, कितने 100 किसानों से बेईमानी करते हो आप, वो 3 टन के। एक आदमी से बेईमानी नहीं होगी। ठीक है जी। कितने घरों को आप सत्यानाश कर दो, कितने घरों को। तो ये है। तो भाई साहब संभल के चलो, बेईमानी क्या एक सुने। तो राणा जी ये अब ये देखिए, मैं अपना काम छोड़ के देखिए यहाँ पे बहस हो रही है, मैं अगर खड़ा होता है बहस नहीं होती। ठीक है जी। अपना काम छोड़ के, ये तो आज आप सामने ही देख रहे हो, मैं अपना काम छोड़ के कर रहा हूँ ना इंटरव्यू। ठीक है जी। अगर मैं ये छोड़ के अगर इंटरव्यू ना दूँ तो हो सकता है मैं 25-50 घंटे और ज़्यादा बेचूँ। ये तो आप आज लाइव देख रहे हो। नहीं तो हो सकता है मैं कई बार ऐसे ही बोलता हूँ। तो भाई आज अगर मैं अपना काम छोड़ के इंटरव्यू देता हूँ ना, तो मेरी टांग खींचे कुछ नहीं होगा। मैं जितना था उतना ही रहूँगा, ना लंबा होऊंगा ना छोटा होऊंगा, समझ गए? मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सुबह सुबह यहाँ पे भगवान ने वैसे बाल हटाए हुए हैं, तो तेल और लगा के आता हूँ कि अगर कुछ गिरता है तो स्लिप हो जाता है वो नीचे। ठीक है। तो मेरे को आपकी गालियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात है। आपके पूरा कहने से भी नहीं फर्क पड़ रहा। लेकिन जिस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ उसको सीरियस होकर समझिए। चाइना के खिलाफ सब इकट्ठे होइए, आप लड़िए। रूमर्स उड़ाना, घबराना, ग्रुपों में डालना फोटोएं, ये फोटोएं तो आज से 1.5 महीना पहले आ गई थी। ठीक है जी। राणा जी दिखाई थी ना, आप उस दिन बोल रहे थे, उस दिन आप मेरे को उंगल लगाए थे कि बता, कि जो तूने बताया तू बता। वो यही तो थी।
ये आपको आज दिख रही है, मेरे को महीना पहले से पता है। मिक्सिंग वाली है सब। जो लोड हुआ था कंटेनर, वो तो मेरे को महीना पहले जब वहाँ पे भाव हो रहे थे, मेरे को पता था कि इंडिया आएगा माल। तो अगर ये हम पहले ही बोल दें, हम तो इशारा करते भाई बेच लो, जो भाव अभी मिल रहे आगे नहीं मिलेंगे। तो अभी इस समय जो सबसे बड़ा मैसेज है वो हिमाचल के किसानों के लिए है। सबसे बड़ा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान का किसान और व्यापारी इकट्ठा हो जाए, अपने अपने लिंक्स लगाए, कैसे भी इन मालों को रोकें। अगर कोई कहता है इजिप्ट है, ये टर्की है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, तो उसको आप उसके डाटा निकलवाएं, वो डाटा देखें। नेट पे हर चीज़ अवेलेबल होती है ना। वो डाटा देखें कि किस पिछले 5 साल में इजिप्ट में हर साल कितना माल प्रोडक्शन होता था, ठीक है जी। कितना उनकी लोकल खपत और कितना एक्सपोर्ट हुआ। इस साल वो कितना बढ़ के एक्सपोर्ट हो रहा है। तो पिछले 5 साल का लेना, 1 साल का ना लेना, जो पिछले 2 साल से तो ड्रामा हो ही रहा है। ठीक है जी। इजिप्ट के नाम पे चाइना घुस रहा है, 5 साल का डाटा लो ना, और देखो प्रोडक्शन उतना हुआ कि नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट का डाटा जो नेट पे अवेलेबल होगा, हर कंट्री की गवर्नमेंट का, वो एक्चुअल डाटा होगा। वहाँ की कंट्री जैसे अपने इंडिया का डाटा है, तो वो नेट पे अवेलेबल है कि हिंदुस्तान में इस साल कितनी लहसुन की प्रोडक्शन हुई, कितनी खपत हुई, वो खपत ज़्यादा हुई या कम हुई। ठीक है जी। वो सारा डाटा अवेलेबल होता है। तो ये टेक्निक से लड़िए आप, ये सब टेक्निक लीजिए, ये देखिए, उससे डाटा निकालिए, फिर अपने अपने मंत्रियों को, संतरियों को, IPS IAS जो आपके लिंक वाले, आप उन तक बातें पहुँचो। ठीक है जी। भाई कोई कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो गृह मंत्री जी तक के अप्रोच में होंगे, आप उनको उनकी वीडियो दिखाइए कि सर आपने ये बात बोली थी बंगाल में, तो अब फिर वही चाइना लहसुन हमारे को मायने के लिए आ गया। इसको रुकवाया जाए। जितने भी बॉर्डर्स हैं, अब अपना बीजेपी का वहाँ पे साम्राज्य है। ठीक है जी। वो चाहेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन उन तक बात पहुँचानी पड़ेगी। और बात कभी बदतमीजी से, गालियाँ दे के, उल्टी सीधी भाषा से बात नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि वहाँ सब पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग हैं। वो बात सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन एक मैनर्स में हम बात सुनाएंगे तो सुना जाएगा। अब कोई भी आके मेरे को तेरी बहन, तेरी माँ, ये वो, तो एकदम मेरे को खुंदा मैं कहूँगा भगाओ इसको। अगर वो आएगा कि भाई साहब आपसे 2 मिनट बात करनी है, मैं कहूँगा भाई बैठ, बता क्या हुआ। ऐसे ही होता ना भाई साहब। ठीक है जी बात। तो आप लोग अपने अपने तरीके से अप्रोचेस निकालिए, वहाँ तक पहुँचिए। अभी भी हमारे पास 1 महीना पड़ा, 1.5 महीना पड़ा है। इसको हर तरीके से समझ लेना कि अभी भी हमारे पास 1 महीना पड़ा है, 1.5 महीना पड़ा है। हम इसको अगर रोकने में कामयाब होते हैं तो इसके बाद लहसुन का खतरा बढ़ा साल है। बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद अगर कामयाब होते हैं तो बहुत बढ़िया लहसुन का साल रहेगा। हो सकता है पिछले सालों की आपकी जो घाटे हैं वो कवर हो जाए। अगर नहीं रोकने में कामयाब होते तो आप अपने बच्चों के लिए इतना बढ़िया एक फील्ड बना के जा रहे हैं कि आप तो मजे मजे सनम अपने बच्चों को भी ले डूबे, आपका वो हाल हो जाएगा। अब ये इसके अगले साल आप ये समझ लेना ना, तो भाव रहेंगे। बाकी तो नेचर है, नेचर अगर कुछ कही जाए तो अलग बात है, लेकिन अगला साल ये भाव नहीं रहेंगे। तो ये साल बहुत महत्वपूर्ण साल है। इसमें आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो और अटैकिंग जोन में आ जाओ। ठीक है जी। कि आपने लड़ाई करनी है इसके खिलाफ। उसमें आप किसान गए, हमारा क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम तो आधा माल बेच चुके। तो लिख लेना, एक ही साइकिल के 2 पहिए हो, एक पहिया गड़बड़ाया तो दोगे किसको? कंपनियों को। वो तो तैयार बैठे हैं ठीक है आपको जी। काटने के लिए। ये व्यापारी होता है जो घाटा भी सहता है, नफ़ा भी सहता है, और आपके लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। और व्यापारी को सोचे कि मैं इसमें नहीं दूसरे में कमा लूँगा, तो भाई किसान मरा तो आप जिंदा कहाँ से होगे? ये और बता दो। व्यापारियों को घाटा हो गया तो अगले साल ये लहसुन का काम बंद कर देंगे जी। किसानों से मैं पूछता हूँ कहाँ जाओगे? आज दिल्ली से, आज इंडिया से
40% व्यापारी ख़त्म हो जाता है। अगर ये 40% कौन सा ख़त्म होगा? सब बड़े वाला। वो अगर ख़त्म होता है तो आप उस 60% से क्या अपनी फसल पूर्ति कर लोगे? 10% भी कमती बढ़ती होता ना तो पूर्ति नहीं होती, सिर्फ 10%। ठीक है जी। या 40% खराब होगा। तो आप समझ लें कि अगला आने वाला टाइम अपने लिए हम कैसा बनाना चाहते हैं। अकेले खुराना से राणा से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग तो इतने सालों से कर रहे हैं, और ज़्यादा फड़फड़ करेंगे, फड़फड़ाएंगे तो गोली मार देंगे। मैं और ज़्यादा फड़फड़ाएंगे तो इस साल वो तैयारी में मार देंगे, है ना। उसके बावजूद हम इंटरव्यू दे रहे हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं कि भैया खड़े हो जाओ। बाद में रोने से, बाद में गालियां देने से अच्छा अभी लड़ दो, है ना जी। क्योंकि अब खतरा सामने आ चुका। अभी भी नहीं लड़ते तो मौज में दो। मैं तो वही लहसुन बेचता हूँ, वही बेचूंगा। ठीक है जी। ये पक्का वायदा कर रखा है। मेरे को उस दिन 2-3 दिन पहले एक आदमी याद दिला रहा था कि तूने उस पर वायदा किया है इंटरव्यू में कि अगर तेरी दुकान खाली रही तो भी तू चाइना नहीं बेचेगा। अगर 10 लाख में गाड़ी का भी मुनाफा हुआ तो नहीं बेचेगा। मैं कहा पक्का वायदा है, मैं नहीं बेचूंगा। भाई वो बंदा हमारी दिल्ली मंडी का ही है। वो कंफर्म कर रहा था कि ये तो नहीं कूद जाएगा कहीं, क्योंकि वो लोग बेचते हैं। ठीक है जी। वो अपने लिए लाइन पक्की कर रहा था, अगर ये बेचने में कूद गया तो हमको दिक्कत आएगी। तो मैं उसको बोला, मैं बिल्कुल मैंने सोच समझ के बोला हुआ है, मैं कोई हवाबाजी में बात नहीं करता। मेरी दुकान पे आपको एक दाना भी निकलता दिखता है तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। ठीक है जी। लेकिन भाई साहब मेरे बेचने ना बेचने से इस चीज़ को अब मैं ज़्यादा इंटरव्यू बोल नहीं पाऊँ। मैं बहुत ज़रूरी कॉल था मैंने जो रखा है। चलो कोई बात नहीं जी, कल की वीडियो भाई में होएगा जी। अपना देख लो, सोयाबीन के बीज ले लो, अभी संभल के लो। तो बहुत बढ़िया गेम खेल रहे हैं सोयाबीन में बीज बेचने वाले, है ना। थोड़ा ध्यान दो, है ना। धन्यवाद। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।